आप जैसी लड़की आज बोल्ड बहुत बहुत बड़े सवाल पूछती है बड़े बड़े नेताओं से। आई अप्रिशिएट एंड सैल्यूट यू फॉर दैट। एब्रोगेशन होगा 370 का, केजरीवाल साहब जी का एक ट्वीट आ जाता है कि वेलकम स्टेप है। एग्जैक्टली। वादी कश्मीर के लोग जो है वही चाहते हैं कि 370 जो जैसे आपने भी कहा एज अ कश्मीरी की आइडेंटिटी है हमारी, तो उसकी आपको क्या लगता है इस बात पे आप लोग 100 से ज्यादा जो यहाँ के काउंसलर्स की बात करें या बाकी सब की बात करें, वो यहाँ से गए थे दिल्ली केजरीवाल से मिलने, वहाँ पे वो ज्वाइनिंग करने, लेकिन जब वो 6 दिन के बाद यहाँ आए, जिन पार्टी से वो राब्ता कर रहे थे या ऑलरेडी थे, उन्होंने वो वापस ज्वाइन किया। और उन लीडर से जब हमने बात की, उन्होंने ये बोला कि केजरीवाल जी ने जो ये दावे हैं वो पूरे नहीं किए। देखिए मैं बताऊँ वो वापस क्यों गए। पॉलिटिशियंस की आदत क्या है, लेना देना वो हमारी पार्टी में नहीं चलता है। ना बिरयानी बांटने से राजनीति चलेगी, ना टेंट और तंबू लगाने से राजनीति चलेगी, ना पैसा बांटने से राजनीति चलेगी, ना अपने उन कार्यकर्ताओं को खास बेनिफिट देने से राजनीति चलेगी। देख रहे न्यूज इनसाइडर 24/7, मैं निदा सादिक, मेरे साथ है अभी जिब्रान डार, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी स्टार्ट की है, ज्वाइन की है। और जैसे कि हमें पता है कि वादी कश्मीर में जो है आम आदमी का वैसा उतना ज़्यादा सीन नहीं है, लेकिन इन्होंने हाल ही में वो ज्वाइन किया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उस पार्टी का क्या मंशूर है वादी कश्मीर में। खुशामदीद है आपका। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहना। देखिए सबसे क्या हुआ, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि अगर आप तो एक यंग बॉय है, तो अगर आप मुझे बताएं कि अगर यहाँ पे इतनी सारी पार्टीज है कश्मीर में, सिर्फ आपने आम आदमी पार्टी ही दिल्ली की पार्टी क्यों चूज की है जी ना? बिल्कुल, ये तो सवाल बनता है, ये क्वेश्चन ऑफ द टाउन है, क्वेश्चन ऑफ द कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर है। देखिए मैंने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की। पहली बात, मेरी पढ़ाई हरियाणा से हुई है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन। और मैं दिल्ली भी रहा हूँ, मैं बॉम्बे भी रहा हूँ, मैं बहुत जगहों रहा हूँ इंडिया के स्टेट्स में। तो आम आदमी पार्टी का मुझे बहुत पहले से पता था। मैं इनके प्रमोशंस दिल्ली में भी किया करता था जहाँ पे मुझे लगता था, जहाँ पे कुछ होता था। बट मैंने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की, एनसी क्यों नहीं ज्वाइन किया, पीडीपी क्यों नहीं किया, जेकेपीसी क्यों नहीं किया, या बाकी अदर लोकल पार्टीज या इंडिपेंडेंट पार्टीज क्यों नहीं की, या अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाई, ये भी तो सवाल है। मैं अपनी पार्टी भी बना सकता, मेरे अंदर कैपेसिटीज है, कैपेबिलिटीज है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक व्यक्ति ने अपनी पार्टी बनाने की शुरुआत करने की कोशिश की थी। मैं बात करना चाहूँगा अपने शाह फैसल साहब की, लेकिन वो फिर से सरकारी अदारे में वापस चले गए, पार्टी टूट गई। अगर मैं लोगों के पास दरवाजे पे जाऊँगा कि मैं एक अपनी नई पार्टी बना रहा हूँ, पहली तो बात है मेरे पास इतना फाइनेंस नहीं, इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी पार्टी बना सकता था। बाकी लोगों ने अपनी पार्टी तो बनाई, ठीक है, अपनी पार्टी नाम रखने से पार्टी अपनी नहीं होती है, वो आवाम की पार्टी नहीं होती है, वो उस बंदे की अपनी पार्टी होती है। और उसमें वही कैंडिडेट्स है जो बाकी पार्टियों से उठा के, मतलब या तो ना गर्ड्स है टोचन करा एक जाए पर पत्थर बेकी जाए तुम होकर तीकस, और कुछ काम नहीं हुआ। तो नई पार्टी खोलने का कोई इरादा नहीं था मेरा, क्योंकि लोग भरोसा नहीं करते। अब लोगों का भरोसा गिर चुका था इसके बाद, उन हालातों के बाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए ज्वाइन नहीं की, बेशक पुरानी पार्टी है, रीजनल पार्टी है यहाँ की, इसलिए ज्वाइन नहीं की क्योंकि अगर मैं उनको ज्वाइन करता तो वो कुछ नयापन नहीं आता, वही सेम चीज़ रहता। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी में एनी वॉलंटियर कैन बी नेक्स्ट एमएलए कैंडिडेट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, एंड ही कैन बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑल्सो, सॉरी यूनियन टेरिटरी, अभी तो स्टेट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये बात है आम आदमी पार्टी पे। बट ये बताइए, अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काम करता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कैंपेनिंग करता, आप मेरी बहन मुझे बताइए, क्या मुझे मौका दिया जाता जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर का? क्योंकि वो बाप और बेटे की सरकार है। अब रही बात पीडीपी की, मैं उनको ज्वाइन करता, वो माँ और बेटे की सरकार है। क्या मुझे मौका दिया जाता चीफ मिनिस्टर बनने का, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती ताकि मैं अपने स्टेट को आगे ले चलूँ, ताकि मैं अपने स्टेट के बारे में अच्छा सोचूं? मुझे कोई चीफ मिनिस्टर बनने की लालच नहीं है, मुझे अपने लोगों को आगे ले जाने की ख्वाहिश है। तो जब ये ख्वाहिश इंसान रखता है ना, उस ख्वाहिश के लिए वही पार्टी होनी चाहिए जहाँ पे आपकी सुनी जाएगी, जहाँ आप कुछ कह सकते हैं। मेरी उम्र 31 साल है, हमारी पार्टी में 60 साल के लोग भी है, 50 साल के लोग भी है, 45 साल की, फिर भी वो मेरी इज्जत करते हैं, मेरे आइडियाज़ की इज्जत करते हैं, मेरी बातचीत सुनते हैं। तो ये है आम आदमी पार्टी, ये है आम आदमी पार्टी का मॉडल, ये है आम आदमी पार्टी का फ्रेम। रीजनल पार्टीज का जो फ्रेमवर्क है ना, वो उनका अपना रहता है। 1947 से लेके अब तक उन्होंने वो ऑक्यूपेंसी की हुई है 16 से 17% लोगों की, बट वो 80% आवाम तक नहीं पहुंचे हैं। आप छानापुरा में शायद रहते हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से रहते हैं आप अभी आप बोलेंगे नहीं यहाँ पे, मुझे लगता है इतने ही इशू है वहाँ पे। आप मुझे बताइए, बहुत सारे इश्यूज है वहाँ पे। क्या कोई पुराना लीडर, नेता, पॉलिटिशियन, क्या कहूँ मैं इनको,
आपके घर के दरवाजे पे आया है? नहीं आया ना। हम गए हैं 3000 दरवाजों पे, हमने की है बातचीत, चाहे वो हैदरपुरा हो, चाहे वो पीरबाग हो, चाहे वो सनत नगर हो, चाहे वो रावलपुरा हो। हम गए, इन लोगों से पूछो, लोग आपको कमेंट में लिखेंगे, मैं उनके घर पे आया हूँ, मैंने उनसे बात की है। और सबसे बड़ी बात यह है, कोई पीडीपी का था, कोई एनसी का था, कोई बीजेपी का था, कोई किसी और पार्टी का था, कोई एक नॉर्मल घर वाला था। सब लोगों ने पानी पूछा, खाना पूछा, बिठाया, बात की, अपने बारे में बोला। ये है कश्मीरियत। ये चीजों को इन लोगों ने खराब किया अपनी डायनास्टी पॉलिटिक्स करके करके। आप मुझे बताएं कि आप ऐसा क्या नया करेंगे जो जिसकी वजह से आपको लोग वोट देंगे, या जिसकी वजह से आप पे भरोसा करेंगे लोग? नेताजी, मुझे एक बात बताइए, अभी क्या नया लग रहा है आपको? अभी अभी आपके सामने मैं हूं, तो क्या नया लग रहा है? यंग है ना, तो यही नयापन है। हमें नया कश्मीर नहीं चाहिए, हमें पुराना कश्मीर चाहिए। वो जो 1987 से पहले पुराना खूबसूरत सा कश्मीर हुआ करता था ना, जब डल में बॉटल्स नहीं हुआ करती, सड़कों पे गंद नहीं हुआ करती, हमें वही कश्मीर चाहिए। जब यहाँ दंगे और लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती, हमें वही कश्मीर चाहिए, लेकिन अच्छी सोच के साथ चाहिए, नई सोच के साथ चाहिए। नए कश्मीर का क्या करेंगे? मुझे क्या पता नया कश्मीर वो क्या सोच के बैठे हुए, क्या बनाना है उनको। बेशक देखिए, सड़कों, बिल्डिंगों, इन चीजों से कुछ नहीं होता। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा। आपके कोई रिलेटिव्स एमबीबीएस करते हैं? किया है? कहाँ किया है? कश्मीर में नहीं किया, बांग्लादेश में किया ना। बांग्लादेश इतना गरीब मुल्क था, उसके अंदर 100 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस है। वो कैसे? क्योंकि उनकी जो लीडर है ना, उन्होंने कॉलेज अच्छे बनाए। लोग कश्मीर से जाके बांग्लादेश जाते हैं। 1947 से लेके अब तक कितने मेडिकल कॉलेज है जम्मू कश्मीर में, वो बताइए मुझे आप, गिन के बताइए। 2 या 3? क्यों नहीं बना पाए 100-150 मेडिकल कॉलेज? या क्यों नहीं बाकी लोगों को इंडिया से बुलाया यहाँ पे, या बाकी कंट्रियों से बुला के यहाँ पे एडमिशन करवाया? इसका मतलब है आप दावा कर रहे हैं डेवलपमेंट की। क्या मुझे बताया, क्या आपके पार्टी का ऐसा कोई मैनिफेस्टो, जैसे बाकी पार्टीज, अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो भी अभी एक्टिव हुई है, उनका ये है कि 370 को हम वापस लाएंगे, क्या आपकी पार्टी का कुछ ऐसा है? आपको लगता है 370 वापस आएगा? जब तक सेंटर में बीजेपी है 370 वापस नहीं आ सकता। पार्लियामेंट में 394 और 325 सीटें हैं बीजेपी की। आपकी पार्टी का ऐसा कुछ नहीं है, तो वापस कैसे आएगा? आप मुझे देखो, मैं तो वही मैं देखो, पहली बात, मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं एक वॉलंटियर हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, एक काम करने वाला बंदा हूँ। हाँ, बोलना मुझे अच्छा आता है, लोगों का काम करना अच्छा आता है, ये चीज मैं कर सकता हूँ। मैं ये वादे कर सकता हूँ कि लोगों को कल के प्रॉब्लम नहीं होगी, डिजिटली उनको कनेक्ट करेंगे, उनका काम होगा, रोजमर्रा की जिंदगी उनकी आसान होगी, बिजली मुफ्त होगी, 24 घंटा होगी। दिल्ली में 24 घंटा बिजली कैसे? सवाल तो ये है ना, कैसे है? दिल्ली में तो बिजली बनती नहीं, दिल्ली में तो बाकी राज्यों से बिजली आती है, तो 24 घंटा बिजली कैसे? 24 घंटा पानी कैसे? 24 घंटे उनके काम कैसे आते हैं? सरकारी कर्मचारी उनके घर पे कैसे आते हैं? तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है भी ना, वो भी इन्हीं पार्टियों के लगे हुए बंदे हैं, तो काम कैसे होगा? अच्छा मुझे बताएं, 370 के एब्रोगेशन के बाद आपको लगता है कि कश्मीर, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दावा करती है कि नया कश्मीर है, क्या आपको लगता है? देखिए, रोड्स बन रहे हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करो आप। हाईवेज बन रही है, इस चीज को एक्सेप्ट करो आप। हाईवे और रोड बनने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। पहली बात है, पहले तो आपने कंसेंट ही नहीं पूछा आपसे, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अभी आप मेरे घर पे आएंगे, मेरे ऑफिस पे आएंगे, मैं आपको पूछूंगा ना, चाय पीएंगे या कॉफी पीएंगे? आपको क्या पसंद है? आपको क्या पसंद है? मैं पूछ रहा हूँ। कॉफी पसंद है तो मैं आपके लिए कॉफी ले आऊंगा ना, लेकिन हमारे लिए क्या लाए? चाय। मुझे चाय नहीं पीनी थी। तो जब आपने कश्मीरी आवाम से उनका कंसेंट ही नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए क्या ना चाहिए। कश्मीरियों को प्यार से पूछो तो सही क्या चाहिए। हम अपनी जान दे देते हैं। क्या हमारी बहुत सारी शहादतें नहीं हुई कश्मीर के अंदर? तो हम कश्मीरी क्या बेवकूफ है? हम लोगों को इन लोगों ने बेवकूफ बनाया, अपना एक नैरेटिव सेट किया। 3 पार्टियों ने बोला कोई ऊपर यंग आना नहीं चाहिए, लेकिन अब वक्त आ चुका है, हवा फिजा साफ है। आपको क्या लगता है वादी कश्मीर के लोग क्या मांग रहे, 370 की वापसी या डेवलपमेंट? देखिए, वादे कश्मीर के लोग बेवकूफ तो नहीं है, उनको पता है 370 तो नामुमकिन चीज है। बाकी सुप्रीम कोर्ट तक है ये मामला अभी, तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी फैसला सुना सकता है। या तो वो हमारे हित में होगा या तो हमारे ऑपोजिट में होगा। ये तो हमारे साथ होगा या तो हमारे। आप किसके साथ है, मतलब आना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज के साथ हूँ, मेरी आवाम को धोखा मत दो, मेरी आवाम को जॉब्स दो। 370 की बात हो मैंने वही बात बोली, मैं उतना बड़ा इंसान तो हूँ नहीं, मैं उतना बड़ा, मेरा नॉन पॉलिटिकल। आप इंसान नहीं बड़े हैं, लेकिन आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मींस अगर मैं आपसे बात करूं, मैं किसी पार्टी से, महाराष्ट्र में भी एक पॉलिसी है कि वहाँ के मराठाओं के लिए जॉब सिक्योर है ना, ये तो है वहाँ की ये पॉलिसी। शिमला में भी ये पॉलिसी, शिमला में भी शायद। मैं आपसे जिब्रान साहब 370 की वापसी की बात कर रही हूँ। देखो, अगर वापसी हुआ तो बहुत बेहतर चीज होगी हमारे लिए, क्योंकि हम कश्मीरियों की आइडेंटिटी है,
वो हमारी आइडेंटिटी है। आपको- अगर वो वापस होगी तो ठीक। बहुत अच्छी चीज होगी। आपको मैं बताती चलूं कि जब एब्रोगेशन होगा 370 का, केजरीवाल साहब जी का जी, एक exactly. ट्वीट आ जाता है कि ये हाँ। वेलकम स्टेप है। एग्जैक्टली। वादी कश्मीर के लोग जो है वो चाहते हैं कि 370 जो जैसे आपने भी कहा एज अ कश्मीरी कि आइडेंटिटी है हमारी, तो उसकी आपको क्या लगता है इस बात पे आप पे लोग भरोसा केजरीवाल करेंगे? जी, मैं क्लियर कर लूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए था पहले इस बात पे, लेकिन फिर भी बोलूंगा। केजरीवाल जी ने उस चीज का सपोर्ट किया कि डेवलपमेंट, वेलकम डेवलपमेंट स्टेप है, यही कहा ना। कोई और बात तो नहीं थी ना उसमें, यही था कि वेलकम डेवलपमेंट स्टेप है। अब ये आपको पता है क्या डेवलपमेंट हो रही है? तिरंगा रैली लाल चौक में हुई, ठीक है, तिरंगा रैली अगर मुझे बोलते मैं भी चला जाता, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ ना, तो हमने तो पढ़ा है हर जगह, हम तो हर देश के झंडे की इज्जत करेंगे, करेंगे ना, आप भी करेंगे, आप जर्नलिस्ट है, हर चीज की इज्जत करेंगे आप, चाहे वो किसी भी दुश्मन मुल्क का भी क्यों ना हो, हमें तो इज्जत करनी पड़ेगी, फैब्रिक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। तो लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है वो तिरंगा रैली थी? वो तो बीजेपी की रैली थी ना। तो अभी अगर आम आदमी पार्टी लाल चौक के बीच में रैली करेगी, क्या हमें देंगे करने? लाल चौक पे कील लगाने देंगे पोस्टर्स को, इन बाकी चीजों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज जो किया? देखिए, डेवलपमेंट के मामले में आप लपेट के कुछ और करते हैं, वो बात सही नहीं है, ये मैं इनको बोलना चाहूंगा, वो बात सही नहीं है। ऐसा कहते हैं जब कुछ बुरा भला कहते हैं ना किसी को, लखनऊ में कोई किसी को अब्यूज करता है, लखनऊ तहजीब वाला शहर है, तो तहजीब से उनको अब्यूज करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। कुछ लोग डायरेक्टली गाली मारते हैं, लेकिन लखनऊ वाले लोग बड़े तहजीब वाले लोग होते हैं, वो तहजीब से उनको समझाते हैं, लेकिन होती वो गाली है। तो डेवलपमेंट के मामले में आप हमें कुछ और बोल रहे हो, आप अंदर क्या पकड़ा है हांडी में हमें तो नहीं पता ना, बाहर से अगर आपको लगता है 370 एक डेवलपमेंट का ये था, ऑप्शन था कश्मीर के लिए, तो कहाँ है डेवलपमेंट, मुझे बताओ। क्या आपको लगता है FAA के कैंडिडेट्स क्यों सड़कों पे है, फिर क्यों डेली वेजेस सड़कों पे है, फिर क्यों बिजली वाले तारों से मर रहे हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं है, फिर क्यों शिकारा वालों के पास सेफ गार्ड नहीं है, फिर क्यों टूरिज्म बूस्ट नहीं हो रहा है उस तरीके जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि यूरोप से ज्यादा खूबसूरत कश्मीर है। तो कहाँ है वो पॉलिसीज? आप डल लेक के किनारे पे जाइए, आप मुझे एक बात बताइए, 5000 हाउस बोट से कितनी 5000 हाउस बोट, उसका जो रोज का गंदगी जा रही है वो कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? डल में जा रही है ना। तो कोई सैनिटेशन सिस्टम है आपके पास? लेकिन वहां से लेक वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या कह रही है, हम रोज का इसका डिवीडिंग करते हैं। उस डिवीडिंग में एक दिन का 1 करोड़ रुपए लगता है, वो पैसा कहाँ से जाता है? आप लोगों के पास कोई पॉलिसीज नहीं है। हाँ, अब एक चीज है, आम आदमी पार्टी आएगी, बेसिक एमिनिटीज रोजमर्रा की जिंदगी में जो होती है, यानी कि बिजली हो, जी, बिजली हो, हेल्थ केयर हो, आपका एजुकेशन हो, बिकॉज जब तक आपकी एजुकेशन सही नहीं होगी, अगर आप पढ़ी लिखी होगी तभी आप मेरा इंटरव्यू ले सकती है, अगर आप पढ़ी लिखी नहीं होगी आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले सकती है, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं होगी। अगर आप कोई सवाल मुझसे करते हैं, वो तब करते हैं जब आपके पास नॉलेज है, और मुझे लगता है आपकी सेल्फ नॉलेज है। आपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, उस चीज का जवाब दीजिए। गवर्नमेंट में क्यों नहीं पढ़ा आपने? अब आप मुझे जवाब दीजिए ना, आप मुझे जवाब दो मेरी प्यारी बहन, आपने तो नहीं, आप जवाब दो, क्यों नहीं That's up to me ना, that's नहीं, up to my family। हाँ, नहीं, देखो, जो भी MLA होता है, जो भी मिनिस्टर होता है, बिजली का बिल उसका गवर्नमेंट का, तेल गवर्नमेंट का, पानी गवर्नमेंट का, रहने वाला क्वार्टर गवर्नमेंट का, सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की, इंश्योरेंस गवर्नमेंट का, अलाउंसेस गवर्नमेंट की, सिक्योरिटी गवर्नमेंट की, बट उसका बच्चा DPS मेलनसन बिस्को में क्यों पढ़ता है? आपने कहाँ खुद पढ़ा है? मैंने तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, मैं तो राजनीति में नहीं था ना, जब स्कूल ही नहीं काबिल थे। मैं तो उनकी बात देखो, हाँ, अब अगर जब मेरी शादी इंशाल्लाह होगी, मेरे बच्चे होंगे, वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम आपको कॉन्फिडेंस से कहेंगे आने वाले वक्त में 5 साल में सरकारी स्कूल मेलनसन के बराबर होगा। इन लोगों ने पैसा इन प्राइवेट स्कूल से लिया और डेवलप करवाया, इनको एक मार्केटिंग करी, अपने स्कूल को बिठाया। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर जो होते हैं वो सबसे काबिल होते हैं, सबसे बड़े बड़े एग्जाम दे के आते हैं, 1.25 लाख रुपए की सैलरी होती है उनकी। और जो प्राइवेट स्कूल में टीचर पढ़ते हैं उनकी सैलरी पूछिए आपने, 9,000, 11,000, 12,000, 13,000, 7,000, 5,500, ये है प्राइवेट स्कूल की सैलरी। तो 5,000 में टीचर बेचारी क्या पढ़ाएगी? वो बच्चा भी फिर जाके परेपोरा में ट्यूशन पढ़ता है। आपने कभी स्टोरी की है परेपोरा की ट्यूशन फीस कितनी है? 70,000 रुपए। यानी कि प्राइवेट स्कूल में वो 2 लाख रुपए साल के दे रहा है, 1.5 लाख रुपए साल के दे रहा है, और शाम को घर नहीं जाता, ट्यूशन सेंटर जाता है फिर से पढ़ने, क्योंकि पढ़ाई में कमी है। आप देखिए, बड़े बड़े नाम लीजिए कश्मीर के, जितने भी बड़े राइटर्स है, जर्नलिस्ट है, सब ने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, उनके एरिया में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, क्योंकि तब उन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर वो टीचर्स अच्छे थे जो पढ़ते थे, वो फैसिलिटी। लेकिन अब फैसिलिटी नहीं है, तो नया बच्चा कैसे जाएगा? आप किसी मिनिस्टर की बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में भेजो, उसके साथ 10 बेटियां जाएंगी, तभी तो काम बढ़ेगा।
मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि हाल ही में जो है 100 से ज़्यादा जो यहाँ के काउंसलर्स की बात करें या बाकी सब की बात करें, वो यहाँ से गए थे दिल्ली दिल्ली केजरीवाल से मिलने, वहाँ पे वो ज्वाइनिंग करने, लेकिन जब वो 6 दिन के बाद यहाँ आए, वो वापस चले जिन गए। पार्टी से वो राब्ता कर रहे थे या ऑलरेडी थे, उन्होंने वो वापस बहुत अच्छा ज्वाइन किया। और उन लीडर से जब हमने बात की, उन्होंने ये बोला कि केजरीवाल जी ने जो ये दावे हैं वो पूरे नहीं किए। देखिए मैं बताऊँ वो वापस क्यों गए। पॉलिटिशियंस की आदत क्या है, लेना देना, वो हमारी पार्टी में नहीं चलता है। किन पॉलिटिशियन? अरे अब देखो वो भी तो मेकिंग में थे ना, जो मेंबर्स है। देखिए पार्टी किसी एक को सारा चार्ज नहीं देती है। अगर जिब्रान है वो छानापुरा का देखता है, वो छानापुरा का देखेगा, उसके बीच में वो लाल चौक में आके देखेगा नहीं। उससे हमारा फोकस खराब हो जाएगा काम करने का, क्योंकि मेरे पास फोकस है सिर्फ छानापुरा। मैं पूरा कश्मीर तो नहीं देख पाऊंगा ना, तो मैं छानापुरा देखता हूँ। मेरा जो दूसरा मेंबर होगा वो लाल चौक देखेगा, मेरा तीसरा मेंबर होगा वो सेंट्रल चार्टिंग देखेगा, तो पूरा तो नहीं देख पाऊंगा ना मैं। उससे हमारा पोटेंशियल खराब हो जाता है। हम अपने उस छोटे सेक्टर पे, इसलिए डिलिमिटेशन के बाद जो ग्राफ बनता है ना, हम उसी पे सिर्फ ध्यान देते हैं। हम अपने लोगों का कैसे वेलफेयर करें, उनको फायदा कैसे पहुंचाए, बाकी सब। अब वो जो लोग थे, वो लोग वहां पे गए थे, उनको लगा था वो वहां पे जाएंगे, केजरीवाल जी वहां पे उनको ठप्पा देंगे और टिकट देंगे, बोलेंगे जाओ जी इलेक्शन लड़ो। ऐसा होता है? कितने वोट पड़े उनको, आप ही बताओ। आपको तो रिजल्ट पता है ना, वोटिंग बताइए। 250, 2, 4, 10, 15, आप उसे काउंसलर बोलोगे? काउंसलर मींस एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1,25,000 वोटर होते हैं। 1,25,000 में से आप 250 वोट वाले एक बंदे को काउंसलर बोल के ये बोलोगे कि उसको इतने वोट पड़े तो वो पार्टी के टिकट के लायक होगा? जब पार्टी का इलेक्शन होगा ना, जब इलेक्शन का टाइम आएगा, जब ये बागडोर चलेगी ना, तब आप कंपटीशन देखोगे, तब आप देखोगे अवाम का रुख किधर है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अब की बार पीरबाग, हैदरपुरा, सनत नगर, रावलपुरा, छानापुरा, ये सब लोग वोट करेंगे। और मैं यहाँ का आम आदमी पार्टी को, जी, आम आदमी पार्टी को। और मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, हमेशा रहूंगा, किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले, मैं आम आदमी पार्टी के साथ ही रहूंगा। इसके बाद मैं किसी और पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं हो जाऊंगा। और अगर मेरी आवाम को कंसेंट लिख के चाहिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। एक कॉपी आपको दूंगा और सारे जर्नलिस्ट को मेल करूंगा कि अगर मैंने आवाम का काम 30 दिन में शुरू नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं की, उनके काम नहीं किए, रोजगार के बारे में बात नहीं की, हर एक चीज नहीं की, असेंबली में एक्टिव नहीं रहूंगा, बात नहीं करूंगा, अटेंडेंस नहीं दूंगा, मैं मेरी आवाम को पूरा इख्तियार देता हूं कि वो आवाम मुझ पे केस करे, मेरी सीट, मेरी कुर्सी से मुझे नीचे उतारे। ऐसी इज्जत नहीं चाहिए, ऐसी बेइज्जती नहीं चाहिए हमें। जो ये चीज़ें होती है, फेकनेस होती है, उस चीज़ में हम बिलीव नहीं करते। हम काम करने में बिलीव करते हैं, हम जाएंगे। एक और बात बताना चाहूँगा, ना तो ये कुर्ता पजामा की राजनीति चलेगी, ना तो ये आपकी जो आप सूट पहनते हैं वो राजनीति चलेगी, ना बिरयानी बांटने से राजनीति चलेगी, ना टेंट और तंबू लगाने से राजनीति चलेगी, ना पैसा बांटने से राजनीति चलेगी, ना अपने उन कार्यकर्ताओं को खास बेनिफिट देने से राजनीति चलेगी। अब अगर ये राजनीति चलेगी, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के यूथ से चलेगी। जो छोटे बच्चे हैं, लोग हैं, 20 साल, 25 साल, 26 साल, जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिनके अंदर कैपेसिटी है, जो अपने लोगों का काम कर पाएंगे। जो आप भी एक सहाफ़ी हो ना, हम इख्तियार में आएंगे, हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, हम आपसे वादा कर ले, जर्नलिस्ट के लिए हम पॉलिसीज क्रिएट करेंगे, आप लोगों को कोई तंग नहीं करेगा। जर्नलिस्ट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी हम एप्लीकेबल करेंगे, आपको फैसिलिटीज हम देंगे। आप जैसी लड़की आज बोल्ड बहुत बड़े बड़े सवाल पूछती है बड़े बड़े नेताओं से, आई अप्रिशिएट एंड सैल्यूट यू फॉर दैट। द थिंग इज दैट, इस चीज़ को सराहना कौन करता है? आपकी फीस माफ कौन करेगा उस चीज़ में, अगर आपको और आगे पढ़ना है? आपको स्कॉलरशिप कौन देगा? इन चीज़ों पर नहीं, लेकिन नहीं, ये फोकस करें कि महजूर नगर के गरीब लोग कौन है, महजूर नगर में पानी जिसको आ रहा है उसके घर पर राशन दो। लेकिन आपको कभी प्रमोट किया? आपको कभी DSLR कैमरा दे दिया, बोला लो बेटी ये कैमरा है, इससे आप अपनी स्टोरीज छापो, ये आपके पास आईपैड है, लैपटॉप है, इससे आप अपनी स्टोरीज प्रिंट करो? क्या पॉलिसीज है? कर दो ना, फ्री एजुकेशन कर दो। मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ, फ्री एजुकेशन कर दो। जितने भी जर्नलिस्ट है, जितनी भी लड़कियां जर्नलिस्ट बनना चाहती है, उनकी एजुकेशन फ्री कर दो, चाहे वो कहीं से भी पढ़े। साइकोलॉजी के पोस्ट ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में, साइकोलॉजी की लड़कियों को पढ़ाते हैं 5 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक। मुझे एक बात बताइए, जब इनको पता है हमारे 2500 लड़कियां जो साइकोलॉजी करती है पूरे कश्मीर में, फिर उनके पोस्ट कहाँ है? डेंटिस्ट के साथ 13 साल से क्या हो रहा है? लड़कियां बाहर जयपुर से, रायपुर से, कानपुर से डेंटिस्ट पढ़ के आ रही है और यहाँ पे उनकी जॉब्स नहीं है। बटमालू का बस स्टैंड देखा है आपने? दिल्ली का ISBT देखा है? आपको धोखा हो जाएगा, अगर आपको एयरपोर्ट जाना होगा ना, आप ISBT चले जाओगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने ISBT का जो स्टेशन है वो एयरपोर्ट के मुकाबले बनाया। ACs लगाए, एस्केलेटर्स लगाए, लिफ्ट्स लगाए, कियोस्क लगाए, फैसिलिटीज लगाई, वाईफाई लगाए। देखिए यहाँ के बटमालू के लोगों के बारे में आपने पूछा है? उनकी सफरिंग्स को पूछा है आपने? वो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे?
रोना आया मुझे जब मैंने सुना एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से खरीद रहा है ताकि उसकी दिन की कमाई 200-300 रुपए हो जाए, वो घर जाए। क्या हुआ है? अच्छा, टट्टो ग्राउंड के बारे में आप बात करते हो। टट्टो ग्राउंड 1994 में एस्टैब्लिश हुआ है, जहां पे हमारी सब्जी मंडी है। आप मुझे एक काम कीजिए, मेरा इंटरव्यू लेने के बाद आप वहां जाइएगा, वहां पे देखिएगा पानी और बारिश से क्या हुआ है उनका हाल। सब्जी वालों के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नहीं है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं है। ये हमारा बैकबोन नहीं है। एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन नहीं है। आजकल एग्रीकल्चर लैंड को आप कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर रहे हो ना। तो ग्राफ किसका खराब हो रहा है? कश्मीर का खराब हो रहा है ना। आप देखो पुलवामा साइड से कितनी डेवलपमेंट हो रही है। अगर डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन किस लैंड पे हो रही है? किस लैंड पे? पैडी लैंड पे हो रही है ना, वीट लैंड पे हो रही है ना। तो वो किसका नुकसान है? वो तो हमारा नुकसान है ना। अगर आप आज गुज़श्ता दिनों में देख रहे हो सैलाब आ रहे, बाकी चीजें आ रही है, किन से आ रही है? जब पेड़ कट गए, जब बड़ी बड़ी हाईवेज बन गई। तो हाईवे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट करो, रियल डेवलपमेंट करो, जैसे केजरीवाल जी दिल्ली में करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जिब्रान साहब, जो जैसे हर कोई अगर सियासी लीडर की बात करे तो वो हर कोई दावा करता है कि हम ऐसे करेंगे, डेवलपमेंट की बातें करते हैं। वक्त जब आएगा हमें भी देखने को मिलेगा कि इनकी सरकार में क्या क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।